अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ का मतलब समझने की कोशिश करें और अभी इंशाल्लाह आज सना जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सुबहान अल्लाह में अच्छा खासा टाइम लगा है और जब मैं पहली बार सूरह फातिहा पढ़ रही थी तो वो 2.5 घंटे की सीरीज़ है सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन करने में। और उसके आखिर पे हो सकता है आपको उसमें से 1,000 में से 99 चीज़ें याद ना रहें, लेकिन आपके माइंड में हमेशा ये इंप्रेशन रह जाता है कि कोई बहुत ज़रूरी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही नहीं बोला जिस तरह हम बगैर सोचे समझे बोल देते ना, या वो आपके लिए कोई छोटी चीज नहीं रह जाती, फिर यू रियलाइज कि इट्स अ बिग डील। अब जितनी भी अभी हम सीरीज कर चुके हैं, जितने भी पार्ट्स बन चुके हैं सुबहान अल्लाह के ऊपर, अगर उसके बाद आपको कुछ याद ना भी रहे उसमें से, बस ये इंप्रेशन दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, कोई आम बात नहीं है। जब हम अल्लाह ताला से खड़े होकर कह रहे हैं सुबहानका अल्लाहुम्मा, सुबहानका जैसे ही हमने कहा है, हमने अपना आप मान लिया है, अपनी गलती मान ली है, अल्लाह ताला का रुतबा मान लिया है कि अल्लाह ताला मैं खता का पुतला हूँ, मुझसे ही गलती होनी है। और रोज आप गलती करते हैं, कल फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मैंने कुछ बोल दिया, या आप किसी से कुछ बोल देते हैं और फिर आपको बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा ये क्या हो गया। और फिर शैतान फौरन से आता है, तुम तो दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, और वो आपको गिराने की कोशिश करता है ताकि अब ये दोबारा उठे नहीं, उम्मीद ना आ जाए इसके पास कहीं से। और फिर आपको याद आता है सुबहान अल्लाह, और फिर आपने एक दफा भी दो दफा भी बोल लिया है और आपको उसका मतलब समझ आ गया है, तो आप शैतान की वो जो सारी ट्रिक्स थी वो फेल हो गई। क्या अब तो आपसे तो होनी ही है ना गलती, अब किसी और से फरिश्तों से तो गलती होनी नहीं। वह भी हमदी का। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी शुक्र और तारीफ के साथ मैं आपकी तस्बीह करता हूँ। अब यहाँ पे बार बार हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं नमाज में खड़े होके। कल ही मैं कुछ वो देख रही थी जहाँ पे लड़की को ना घर वालों ने घर पे नहीं आने दिया, एंड देन शी वाज गोइंग बैक, और वो कहती है कि मुझे नमाज पढ़नी है। और वहां पे आपको बैठे बैठे रोना आ जाता है कि अच्छा किसी के माँ बाप ने भी उसका दरवाजा नहीं खोला, और फिर उस वक्त चाहे नमाज का वक्त है या नहीं है, और आपको पता है कि अच्छा एक दरवाजा खुला हुआ है जहाँ पे आप कभी भी जा सकते हैं। और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में कैसी कैसे दिलासे दिलाते हैं। और वैसे भी अगर किसी ने कुरान पाक नहीं भी पढ़ा तो हमारे घर वाले या हमें बताते रहते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह ताला को सब कुछ पता है। कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं ये अल्लाह ताला से इंसान को। अब दुनिया अल्लाह ताला को तो सबको ही देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला तो सबका ही ख्याल रख रहे हैं, लेकिन दुनिया में कितनी ही बड़ी आबादी है जिसके पास अल्लाह ताला नहीं है। अल्लाह ताला तो है उनके पास, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का हाथ नहीं पकड़ा हुआ, उन्होंने अल्लाह ताला से सहारा नहीं लिया हुआ। उनको रोज़ आके तसल्लियाँ नहीं मिल रही कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे बोलने भी नहीं हो रहा तुम्हारा मसला क्या है, और सजदे में आप हैं और आपके पास कोई लफ्ज़ नहीं है, तो अल्लाह ताला को पता है आप बोलते तो क्या बोलते, आप नहीं बोल रहे तो क्या नहीं बोल रहे, क्यों आप कुछ बोल नहीं पा रहे। तो जो अल्लाह ताला बार-बार कहते हैं कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, रहम फरमाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। रोज आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते आपका मसला क्या है। और फिर आपको अल्लाह ताला की कदर आती है कि अल्लाह आपको तो मुझे मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमें उसको फॉर ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए कि जैसे ऐसा तो हमेशा किसी से ही है, या ऐसा तो सबके साथ ही है। ये बहुत बड़ी नेमत है जिसका मुझे, आपको, हर इंसान को हर रोज शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला आप तो सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन हर इंसान के पास अभी ये दिलासा भी नहीं है, हर इंसान के पास ये हकीकत भी नहीं है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। हर किसी के पास तो अल्लाह ताला नहीं है ना, हर किसी कोई तो मानते ही नहीं है कि अल्लाह ताला है, कोई खुदा है भी इस दुनिया का या नहीं है। तो सुबहान का हम खड़े होकर अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, हम अभी हमदी का, और हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला शुक्र, और आपकी शुक्र और तारीफ के साथ मैं आपकी तस्बीह करता हूँ। यानी कि मैंने दुनिया देखी है, मैंने देखा है कि किस किस चीज में आपकी तख्लीक दिख रही है, आपकी वो दिख रहा है कि किस कदर आला दर्जे के आप खालिक हैं, मालिक हैं। और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैंने आपका आप स्टेटस, जो आपका रुतबा है, जो आपका दर्जा है, वो मेंटेन करना है। अब मैं उससे नीचे कोई बात नहीं कहूंगा अल्लाह ताला। और फिर हमने उसमें सीरीज की थी कि अच्छा अब हमें अब सवाल नहीं उठाना कि अच्छा बेटी किसकी कितनी है, और हमें ये तख्लीक नहीं चाहिए अल्लाह ताला की, या कुछ भी बात है। या कभी कभी आप फिर आप कितने बहन भाई हैं उस नंबर पे भी, कल मुझे ये रियलाइज हुआ कि कभी आप उस पे भी शर्म महसूस करते हैं कि नहीं मेरे 7 बहन भाई हैं। या आज सुबह ही बल्कि मैं कोई सीरीज सुन रही थी और सर ने बोला कि मेरे 7 बच्चे हैं, देन ही केप्ट ऑन डूइंग, टॉपिक कुछ और था, एंड देन इट हिट मी कि जब हम कह रहे होते हैं कि अच्छा मेरे 2 बहन भाई हैं या मेरे 3 बहन भाई, या हमें उन नंबर्स पे भी वो है, शर्मिंदगी है, तो फिर हमने अल्लाह ताला की तस्बीह का हक अदा नहीं किया। वो अल्लाह ताला की जीती जागती मखलूक है जिसको आपने रिगार्ड नहीं किया, और आपने उनको कोई यूजलेस समझ लिया, या आपने किया ही नहीं कि अच्छा सोचे समझे बगैर हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं ना जिंदगी में। जैसे हम कुरान पाक सोचे समझे बगैर पढ़ते हैं, हम जिंदगी वो सोचे समझे बगैर जी रहे होते हैं।
تو وہ پھر سبحان اللہ میں باتیں بہت ساری ہیں. اب یہ ساری زندگی کی کسی کی اسٹرگل ہو سکتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے نیچے بات آ رہی ہے. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور آپ کا نام بہت بابرکت ہے. اور وہی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ قرآن پاک سے لوں، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے تھے نا سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت، تو ہمارے سر نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ آیت ہے جس کی بیس پہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم سبحان ربی اللہ اعلیٰ پڑھتے ہیں. وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سبح، تسبیح کرو، تو پھر ہم سجدے میں جا کے تسبیح کرتے ہیں سبحان ربی اللہ اعلیٰ. اور ربی العظیم کے بھی جو الفاظ ہیں کہ جو نماز میں جتنے بھی ریفرنسز ہیں، یا جب ہم چھوٹے تھے تو پوچھا جاتا تھا کہ اچھا کلمے کہاں سے آئے، تو تب نہیں پتا ہوتا تھا. ابھی پھر ایکسپلین ہوا کہ اچھا سورہ اسراء کا پہلا ورڈ کیا ہے، سورہ کہف کا آخری ورڈ کیا ہے، ان کا آپس میں لنک کیا ہے، اور اس کی وجہ سے تیسرا کلمہ ہے آپ کے پاس، اور اس کی وجہ سے اس طرح سے کلمے ڈیولپ ہوئے. تو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے جس میں واحد جگہ پہ تبارک اور نام ایک ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام بہت بابرکت ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی سورہ ہے، وہ سورہ رحمان، جس میں پہلی آیت ہی الرحمن کے لفظ کے اوپر ہے کہ الرحمن. اور پھر ایک الگ آیت ہے علم القرآن، حالانکہ وہ صرف ٹاپک ہے اور بات ایک ہی آیت ہونی چاہیے تھی، الرحمن علم القرآن، جملہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سپلٹ کر کے 2 آیتیں بنایا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام بہت بابرکت ہے. کون سا نام بہت بابرکت ہے؟ الرحمن. رحم لفظ آیا ہے وomb آف اے مدر سے، جہاں پہ ایک بیبی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی وینز کیسے بننی ہے، اس کو بلڈ کتنا ملنا ہے، اس کو کھانا کہاں سے ملنا ہے، اس کی آکسیجن کہاں سے پوری ہونی ہے، اس کا مائنڈ کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے، کتنا کون سی باڈی پارٹ گرو ہو رہی ہے، کون سا نہیں ہو رہا، اس پہ کتنی توجہ دینی ہے. اس بچے کو کچھ ہوش نہیں ہے، کچھ خیال نہیں ہے، اس کا خیال کنٹینیوسلی رکھا جا رہا ہے. الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آ گئے اس ٹائم تو ہمیں پتہ ہے کہ بچہ خود نہیں کر رہا، ابھی دنیا میں آنے کے بعد بھی 0.0001 کوئی دور جا کے پرسنٹ ہم کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں، بس اتنا ہی. اس کے اوپر جو بہت سارے کام ہو رہے ہیں وہ خیال رکھا جا رہا ہے ہمارا. تو الرحمن اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس میں بہت برکت ہے، کیونکہ یہ بسم اللہ کا پارٹ بھی اسی لیے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سب سے پہلا انٹروڈکشن جو ہے ہمارا. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، چاہے آپ کھانا کھانے لگے ہیں، کھانا بنانے لگے ہیں، پڑھائی کرنے لگے ہیں، کچھ بھی کرنے لگے ہیں، پھر اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی خیر، جتنا اچھائی اس کام میں سے آ سکتی تھی، اب اس سے ڈبل آ جائے، اس سے ڈبل بھی نہیں، ان ایکسپیکٹڈ اچھائی باہر آئے گی اس کے اندر سے. تو ابھی ہم اتنا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے.